हेलो दोस्तों, दिस इज संग्राम। आप सबको हमारे इंग्लिश क्लास में स्वागत करता हूँ। पिछले वाले जो सेंटेंस के सीरीज चल रहे थे, मैंने आपको बताया था इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है और वो कैसे बनते हैं और उसको हम कैसे पहचानेंगे। मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज भी बताया था, जहां पर लेट्स आपको दिखाई देंगे तो वहां पर समझ लेना है कि सब्जेक्ट वी है। जहां पर लेट है आपको समझना होगा सब्जेक्ट यू है। हमेशा यू जो होता है सब्जेक्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस का हिडन रहता है, मतलब छिप कर रहता है, आपको समझना होगा, लेकिन कभी नहीं लिखना, आपको लिखना नहीं होगा आपको। तो आज की जो क्लास है हम शुरू करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में। आपके दिमाग में आ रहा होगा ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो है वो क्या है, उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं विस्मय सूचक। हिंदी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को बोलते हैं विस्मय सूचक वाक्य। इसका जो इंग्लिश का डेफिनेशन है वो है, पहले मैं आपको बताऊंगा हिंदी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को क्या बोलते हैं। हिंदी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य वो है जो खुशी, उदासी, संदेह या किसी ये इस तरह के जो फीलिंग्स होते हैं उन्हें बयान करते हैं, यानी एक्सप्रेस करते हैं। तो वो कहलाते हैं विस्मय सूचक वाक्य। सडन फीलिंग्स, अगर आप खुश नहीं होंगे, एक लड़की आएगी बोलेगी संग्राम आई लव यू, भाई लड़की ने बोला आई लव यू, ये होता है हमारा विस्मय वाला एक्सप्रेशन, एक्सक्लैम। लड़की ने आई लव यू बोला, मैं पागल हो जाएगा। ये लड़की ने आई लव यू बोला, पूरा पागल हो जाएंगे। वो वाला जो एक्सप्रेशन सडन आते हैं ना, मतलब बहुत ही जल्द जो आते हैं, आपको पता नहीं, वो हटत आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इंग्लिश में क्या होता है, सेंटेंस which express sudden feelings is known as exclamatory sentence. सेंटेंस which express sudden feelings is known as exclamatory sentence. मैंने आपको बताया जो हमारे जल्दबाजी में जो हमारे फीलिंग्स आते हैं, अगर कोई खूबसूरत लड़की आकर हमें बोल देगी कि आई लव यू, विल यू मैरी मी, तो हम जैसे जो लड़के होते हैं ना, तो लड़कियों की बात सुनकर बहुत ही उतावले हो जाते हैं, तो वो होता है हमारे एक्सक्लेमेटरी वाले फीलिंग्स। तो उसी तरह ये जो होता है खुशी, उदासी, संदेह, ये सब जो होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी वाले जो होते हैं रीजन्स, तो वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बस सबको इतना ही समझना होगा। खुशी, उदासी और किसी संदेह, इस तरह के जो भावनाओं को आप व्यक्त करेंगे, यानी किसी को बताएंगे, वो बन जाएगा आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। और इसे अब कैसे हम बनवाएंगे वो आपको मैं अब बताने वाला हूं। चलिए बताता हूं। मैंने आपको बताया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे बोलते हैं, तो अब मैं बताऊंगा आप इसे किससे बनवाएंगे, कैसे पहचानेंगे। हाउ टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, हाउ टू फॉर्म how to form exclamatory sentence। हाउ टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसका जो पहला पॉइंट होता है वो कहला जाए क्या, ये जो सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स।
इसका मतलब आप किसी वाक्य को जब पढ़ेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, आपको अगर समझ में आया कि ये किसी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी खुशी, उदासी या किसी संदेह, इस तरह के किसी भी सेंस यानी फीलिंग्स को व्यक्त कर रहा है, तो आपको समझना होगा ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसका पहला रूल ये कहलाता है। इसका सेकंड वाले रूल क्या कहलाता है? यूज्ड व्हाट और हाउ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप देखेंगे व्हाट और हाउ यूज हुए होंगे। सेंटेंस के पहले आपको व्हाट और हाउ मिल जाएंगे। इसका सेकेंड रूल कहलाता है। पहला रूल क्या कहलाता है? एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, खुशी, उदासी, संदेह, इस तरह के फीलिंग्स जो हठत जल्दबाजी में आने वाले फीलिंग्स, सडनली आने वाले फीलिंग्स अगर आप समझ गए तो समझना होगा ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और सेकंड में क्या? यूज व्हाट और हाउ। व्हाट और हाउ यूज हुए होंगे, अगर नहीं हुए होंगे तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं हो सकता। व्हाट और हाउ यूज हुए होंगे, सेकंड। और थर्ड वाले क्या है? ये व्हाट और हाउ जो है वो सेंटेंस के पहले ही यूज हुए होंगे। और थर्ड वाले क्या कहलाता है? इफ ए और एन in the sentence we use what, we use what in the exclamatory sentence before a or an। देखिए ये जो थर्ड वाला रूल क्या कहलाता है? इफ ए और आन इन द सेंटेंस, किसी वाक्य में अगर ए और आन होगा, आपको ए और आन किसी भी नॉर्मल सेंटेंस में दिखाई दी, जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे आपको व्हाट यूज करना होगा। मैंने बताया व्हाट और हाउ होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। जब आप नॉर्मल सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो अगर आपको ए और आन नॉर्मल सेंटेंस में दिखाई दी तो आप व्हाट यूज करेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनवाने वक्त। किससे पहले? ए और आन जहां पर लिखे होंगे ना उससे पहले। जहां पर ए और आन आपको दिखाई देगी तो वहां पर ए और आन से पहले व्हाट यूज करके आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं एक नॉर्मल सेंटेंस को। यह है थर्ड रूल। ध्यान से सुनिए, थर्ड रूल क्या है? अगर नॉर्मल वाक्यों में ए और आन आपको दिखाई दी, जब आप विस्मय सूचक वाक्य यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे व्हाट यूज करेंगे, हाउ नहीं, व्हाट यूज करेंगे। ये जो व्हाट है इसे यूज करेंगे। किससे पहले? ए और आन से पहले। जहां पर नॉर्मल वाक्य में ए और आन लिखाई दी होगी तो उससे पहले आप व्हाट यूज करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनवा सकते हैं। और इसका जो फोर्थ वाला रूल क्या कहलाता है? एक्सेप्ट थर्ड पॉइंट, how is used everywhere where before adjective। देखिए इसका जो फोर्थ पॉइंट वो क्या कहलाता है एक्सेप्ट द थर्ड पॉइंट, यानी ये जो थर्ड पॉइंट है इसे छोड़कर, एक्सेप्ट द थर्ड पॉइंट को छोड़कर हाउ इज यूज्ड। ओनली वाक्य में अगर ए और आन होगा तो व्हाट यूज करेंगे, इतना ही याद करना होगा। अगर किसी वाक्य में ए और आन है तो जब हम एक्सक्लेमेटरी में चेंज करेंगे व्हाट यूज करेंगे, ए और आन पहले। इतना ही थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट को छोड़कर और सब जगह जहां पर ए और आन नहीं होंगे वहां पर हाउ यूज करेंगे आप।
जहां पर नॉर्मल वाक्य में ए और आन नहीं होंगे आप हाउ यूज करेंगे। और कहां पर? एडजेक्टिव से पहले। हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव होता है। जैसे हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है? फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स होता है। उसी तरह हर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक एडजेक्टिव होता है। इसलिए जहां पर ए और आन नहीं होंगे तो आप हाउ यूज करेंगे एडजेक्टिव से पहले। पहले आप क्या लिखेंगे? हाउ लिखेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव लिखेंगे। इसका था जो एक 4 नंबर वाले पॉइंट जो है ए कहलाता है। और 5 नंबर वाले जो पॉइंट होता है, चले मैं उसके बारे में बताता हूं। हमारे फोर्थ रूल के बाद अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ए और आन दिखाई दी तो आप व्हाट यूज करेंगे ए और आन से पहले। अगर आपको ए और आन दिखाई नहीं दी तो आप हाउ यूज करेंगे एडजेक्टिव से पहले। ये था हमारा थर्ड और फोर्थ रूल। और फिफ्थ रूल क्या कहलाता है? वेरी इज ओमिटेड। ओमिटेड, ओमिटेड का मतलब उठ जाना, हटाना। ओमिटेड, वेरी जो होता है वो ओमिट हो जाएगा, हट जाएगा। अगर नॉर्मल सेंटेंस में आपको वेरी दिखाई दी, जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो आप वेरी यूज नहीं करेंगे, वेरी यूज नहीं होगा, वेरी को हटा देंगे। ये है उसका 5वां रूल। और छठा रूल क्या है, यानी सिक्स्थ रूल क्या है? नॉट इज नेवर यूज्ड। नॉट इज नेवर यूज्ड। आपको अगर नॉर्मल सेंटेंस में नॉट दिखाई दी तो आप नॉट को यूज नहीं करेंगे जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनवाएंगे। और अगर आपको नॉर्मल सेंटेंस में वेरी दिखाई दी तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप कन्वर्ट करेंगे वेरी को नहीं लिखेंगे। ये था 5वां और छठा रूल। सातवां रूल क्या है? वर्ब कम्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब comes in the last part of the sentence. देखिए इसका 7वां रूल क्या है? वर्ब कम्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वर्ब हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अंत में लिखा जाता है, यानी लास्ट में लिख जाता है। जो भी वर्ब आपको नॉर्मल सेंटेंस में दिखाई देता है, जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे वर्ब को लास्ट में लिखेंगे। पहले में लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हमेशा वर्ब को लास्ट में रखना है। और उसका जो 8वां रूल क्या कहलाता है? इस तरह का पंक्चुएशन मार्क। देखिए एक स्ट्रेट लाइन, उसके नीचे एक डॉट, इस तरह के पंक्चुएशन मार्क को कहते हैं क्या? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। एक्सक्लाइम मार्क्स जो कहते हैं, तो पंक्चुएशन मार्क, इसे भी पंक्चुएशन मार्क कहते हैं। इज यूज्ड, इसी को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इस मार्क को आप यूज करेंगे। इसका जो 8वां रूल क्या कहलाता है? जो अंत में जो आता है, इस तरह के पंक्चुएशन मार्क एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज हुआ होगा। देखिए पहला रूल क्या है? सडन फीलिंग्स वो व्यक्त करेगा। किसी भी आप नॉर्मल सेंटेंस को अगर पढ़कर समझ गए कि ये सडन फीलिंग्स व्यक्त कर रहा है, तो एक्सप्रेस कर रहा है, तो समझना होगा कि इसी को हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना होगा। और सेकंड क्या है? व्हाट और हाउ यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। अगर वाक्य में ए और आन होगा नॉर्मल सेंटेंस में, तो जब आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे व्हाट यूज करेंगे ए और आन से पहले। अगर ए और आन नहीं होगा तो आप हाउ यूज करेंगे एडजेक्टिव से पहले। उसके बाद क्या था? वेरी अगर होगा नॉर्मल सेंटेंस में, वेरी को आप हटा देंगे, ओमिटेड हटा देंगे। नॉट अगर नॉर्मल सेंटेंस में होगा तो आप नॉट कभी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। उसके बाद वर्ब, ये जो वर्ब होता है वो हमेशा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अंत में आता है, लास्ट में आता है। वर्ब को हमेशा वाक्य के लास्ट में लिखना है, यूज्ड जैसे यहाँ पर लिखा है, तो अंत में लिखना है। और इस जो मार्क, ये पंक्चुएशन मार्क जो होता है एक्सक्लाइम मार्क, इसे आप यूज करेंगे। ये था हमारा
हाउ टू फॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनवाएंगे, 8 ही रूल्स है, इसे आपको याद करना होगा। अगर आप इसे याद कर लिए, किसी भी वाक्य को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मेरा वादा है। जिस तरह आप किसी भी ट्रिक्स को पाकर लड़कियों को धम से पढ़ा लेते हैं, धड़क से पढ़ा लेते हैं, उसी तरह धड़क से आप इसे बना सकते हैं, धड़क से। चलिए आप इसको याद करिए। एक एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, आपको समझने में आसान होगा। फॉर एग्जाम्पल, लता सिंग्स वेल। वेरी वेल, देखिए लता सिंग्स वेरी वेल। यहाँ पर कहीं पे भी पहले देखिए सडन फीलिंग्स व्यक्त करा या नहीं। देखिए सिंग्स वेरी वेल, ये खुशी है, अब वो अति सुंदर यानी बेखूबी गाता है, तो एक फीलिंग्स है, तो यहाँ पर सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। पहला हमारा लता सिंग्स वेरी वेल। देखिए यहाँ पर आपको कहीं पे भी ए और आन दिखाई दी नहीं, इसका मतलब यहाँ पर व्हाट और जो होता है व्हाट जो होता है ए और आन से पहले यूज करना है, उसे हम यूज नहीं करेंगे। पहला क्या है, ये सडन फीलिंग्स व्यक्त कर रहा है, यानी लता बेखूबी अच्छी गा रहा है, अच्छी गाती है लता, तो इसका मतलब एक सडन फीलिंग से पहला रोल हमारा हो गया। और दूसरा रोल क्या है, व्हाट और हाउ यूज करना है। व्हाट कहां पर यूज करना है, ए और आन अगर होगा तो उससे पहले यूज करना है। यहाँ पर ए और आन है क्या, नहीं है, तो व्हाट नहीं यूज होगा, इसका मतलब हाउ यूज होगा। हाउ किससे पहले यूज होगा, एडजेक्टिव से पहले। यहाँ पर देखिए वेल जो है वो एडजेक्टिव है, और हमारा जो रूल कहलाता है वेरी अगर होगा तब वो हटना होगा, उसे उठा देंगे हम, इस वेरी को ओमिट कर देंगे, हटा लिए। अगर नॉट होगा तो यूज नहीं होगा, यहाँ पर नॉट नहीं तो हम यूज क्यों करेंगे, होगा भी तो यूज नहीं होगा। तो उसके बाद क्या, वर्ब को लास्ट में लाना है। अब हम बनवाएंगे क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कैसे, देखिए पहले हाउ यूज लिख लिया, मैंने क्या कहा था, हाउ किससे पहले लिखना होगा, एडजेक्टिव से पहले। एडजेक्टिव क्या है, वेल, हाउ वेल, उसे एडजेक्टिव से पहले हाउ लिख लिया। लता सिंग्स, अंत में वर्ब आ गया, पंक्चुएशन मार्क हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसी तरह इस रूल को फॉलो करके किसी भी सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पूछ देंगे। जैसे आपकी दिमाग में एक आसानी से घुसने के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्या, अगर किसी लड़की आपको पूछेगी डू यू लव मी, भाई छोड़ो लव के बारे में क्या बताएंगे, लव ही बेकार है, तो लव मत करो, फोकस करो सिर्फ लड़कियों के ऊपर, लव पर नहीं। तो हम मैरी के ऊपर डायरेक्ट जाएंगे, क्या, डू यू मैरी मी। अगर किसी लड़की ने आकर हमें एक क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या करेंगे हम, क्या उसे पूछेंगे, सब भाई मेरे भाई लड़की ने मुझे बोला डू यू मैरी मी, हाउ कुड शी आस्क्ड। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जब आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे, क्या लिखेंगे, हाउ कुड शी आस्क्ड, एक्सक्लेमेटरी हो गया। अंत में आ गया हमारा वर्ब, ये मार्क रह गया, हाउ यूज हो गया, ये हमारा ऑक्सिलरी हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर कोई भी नहीं है, यानी किसी तरह के यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, इसलिए क्वेश्चन में अगर कहीं भी एडजेक्टिव दिखाई नहीं दी तो ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आपको हाउ लिखना होगा, ये एक रूल है। तो ये रह गया, उसके बाद सी हमारा हो गया सब्जेक्ट। देखिए किसी क्वेश्चन को भी आप इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, हाउ कुड शी आस्क्ड, भाई लड़की ने बोला तो आज चौका छक्के ले, चाल मेरे भाई आज तुझे पार्टी दूंगा, कोई बात नहीं, जितना खर्च होना है ले ले, तेरा भाभी मिल गया मेरे भाई, तो आप सक्ड हो जाएंगे। उसी तरह आप किसी भी सेंटेंस को सक्ड वाले सेंटेंस में इस तरह बनवा कर लिख सकते हैं। सिर्फ आपको इस 8 रूल्स याद करना होगा। आज बस इतना ही बताया, क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है, कैसे बनवाते हैं, इससे अगर आप याद कर लिए आपके लिए सब चकमे से हो जाएगा, झटके से सब कर लेंगे। चलिए आज की इस वीडियो में कहीं पे भी आपको कहीं किसी तरह के डाउट्स होंगे तो कमेंट के दौरान बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। हमारे वीडियो कीजिए लाइक, हमारे चैनल कीजिए सब्सक्राइब, थोड़ा सपोर्ट कीजिए मेरे दोस्त। चलो मेरे दोस्त चलते हैं, गुड बाय, थैंक यू।